हाथों में झाड़ू है लेकिन हाथों में दस्ताना नहीं है। इसी झाड़ू से वो दिल्ली को चमकाते हैं, लेकिन भूलिए मत अगर ये लोग अपनी पे आ गए तो इसी झाड़ू से आपका भी सफाई कर सकते हैं दिल्ली सरकार का। काम तो लेते हैं भेड़ बकरी की तरह हमसे, सैलरी नहीं देते टाइम से, कोई सुविधा नहीं देते, बहुत पीड़ित है लोग। दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज जो है पूरा जी जान लगाता है दिल्ली को चमकाने के लिए। कोरोना हो या किसी भी तरह की महामारी दिल्ली के अंदर आई हो या भारत के अंदर आई हो, लेकिन वाल्मीकि समाज ने कभी भी अपनी झाड़ू को नहीं छोड़ा। ये झाड़ू देख रहे हैं आप, इस झाड़ू को कभी वाल्मीकि समाज ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो लोग इससे जो है इनकी रोजी रोटी है और इसी रोजी रोटी से वो दिल्ली को चमकाने काम करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इनके लिए 1% नहीं सोचती है कि ये लोग अपनी जान से खिलवाड़ करके दिल्ली के अंदर उतरे हैं, दिल्ली को चमका रहे हैं। इनको भी चमकाने का काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए। भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला रखा है दिल्ली के अंदर। ना ही इनके देखिए पूरा शरीर देखिए, एक जूता नहीं है इनके ऊपर जो सरकारी जूता होना चाहिए, एक वर्दी नहीं है इनके शरीर पे जिससे लगे कि हाँ ये सरकारी कर्मचारी है। किराए का मकान है, क्या करे, किराया दे कहाँ से दे? मकान में खाली करता नहीं आता, तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती हमारे को, और हमारा बचा कुछ सन 2004 के जो परमानेंट है उनका पैसा नहीं मिला, एरिया नहीं मिला है, कई सारे डीए रुके हुए हैं। कौन सा पैसा है? रुका हुआ जो पक्के हुए थे ना, उसका पैसा जो मिलता है वो नहीं मिला हमें अब तक। कितना पक्के होते? मैं 2005 में पक्का हुआ हूँ। एरियल वगैरह जो था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। 2005 में पक्के हो गए और 2005 से ऐसी काम कर रहे हैं आप इस हालत में। और कैसे हालत में करेंगे ये बताओ। ये पक्का है, वो गुजर गया है, तो पक्का आदमी जो गुजर गया उसकी तनख्वाह जो उसकी जगह लगेगा उसको मिलेगी 10-12 हजार रुपए। अब 10-12 हजार में कैसे काम चलेगा बड़ा परिवार में? बोनस सबको रुका पड़ा है। घर में झाड़ू बर्तन पोछा कर लेते हैं, जाके किसी की भी मेरे बच्चे करते हैं, तो भी चल रहा है हमारा घर। इसके भरोसे थोड़ी ये नहीं है कि कीड़े काटे हैं, काफी जहरीले सफाई करते हैं, गंदगी में घुसते हैं आप लोग। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बात के बारे में, हमारे अफसर है उनको सोचना चाहिए कभी गंदगी में काम कर रहे हैं, इनको मास्क सही है या कोई कुछ भी ऐसा वो हो कोई जिनको बचाव हो। एक ट्रेस भी होनी चाहिए ताकि दूर से दिखे, से बंदा दिखे कि हाँ भाई ये कर्मचारी है। ऐसी कोई सुविधा नहीं ये है। भी सुनने में आ रहा है कि आपके सफाई कर्मचारी जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, तो उन लोगों को सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ काम लिया जा रहा है गाय भैंसों की तरह, लेकिन दिया कुछ नहीं जा रहा। ना सैलरी टाइम से दी जा रही, ना कोई सुरक्षा दी जा रही टाइम से, ना कोई औजार दिया जा रहा टाइम से। चाहते हैं कि सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया करे? सरकार क्या, जब हमारे बड़े बैठे हैं वही नहीं करते तो सरकार क्या कर लेगी? बड़े मतलब कौन? बड़े हमारे अफसर जो हैं ये जाके ऊपर जाके ऑर्डर करें जाके, जब भी तो सरकार कुछ करेगी। मतलब भ्रष्टाचार पूरा दिल्ली। बस और क्या, यही है, बस गरीब मारे, बस और क्या है। यहाँ पर जो कुछ सफाई कर्मचारी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये लोग अपनी जान की बाजी लगा के दिल्ली की सड़कों को चमकाने का काम करते हैं, लेकिन इनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, तनख्वाह ऐसा सुनने में कई बार आया कि तनख्वाह इनको टाइम से नहीं मिलती है, इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट जो होते हैं वो इनको टाइम से नहीं मिलते हैं। तो सर, जिस तरीके से ये अफवाहें सामने आती हैं कि दिल्ली के जो निगम के कर्मचारी हैं जो सड़कों को चमकाने का काम करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, कैसा भेदभाव कैसा रहता है उनके साथ में? हमारे साथ भेदभाव कुछ इस तरीके का है कि जी हम काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं और गंदा काम करते हैं, इस कारणवश हमारे जो लोग बाग ये कहते हैं तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती हमारे को, और हमारा बचा कुछ सन 2004 के जो परमानेंट है उनका पैसा नहीं मिला, एरिया नहीं मिला है, कई सारे डीए रुके हुए हैं, और बहुत सारा, और कर्मचारियों को एक की जगह 2-2 3-3 बीटे करवाते हैं। एक जो अपने कंपल्सरी ग्राउंड पर लगे हुए हैं कई बीटे करवाते हैं उनको, और बड़ा इन्होंने यहाँ के निगम कर्मचारी मेहनत करते हैं, और 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी उसके बावजूद भी इनको इनके अपने लाभांश नहीं मिलते, इनको क्लेम कोई नहीं मिलता। अगर किसी को ड्यूटी पे काम करते हुए अगर किसी ना कोई हादसा हो जाता है तो ये बड़े जो ऊंचे तत्व के अधिकारी हैं ये कुछ भी नहीं देते। अच्छा, जैसे मतलब किसी की अगर हत्या, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी की, तो जैसे एक ऐसा है प्रावधान है कि उसके घर वालों को या बीबी को उसकी या बच्चे को नौकरी मिलती है, तो उसमें कैसे प्रोसेस रहता है आप लोगों का? उनको ये नौकरी देते हैं, बड़ी पहली बात तो मिलती नहीं है नौकरी, मेहनत मुशक्कत से, कभी अगर ये बहुत काफी टाइम पहले करते हैं, मेहनत करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं और काफी चक्करे काटते हैं दफ्तरों के, उसके बावजूद इनको नौकरी मिलती है टेलीविजन के रूप में। अच्छा। जो कर्मचारी गुजरा है उस कर्मचारी के अच्छे कर्मचारी लगेगा
और स्टेटों में जाके तुम्हारे पंजाब में, बॉम्बे में, हर जगह ये हुआ है, स्टेटों में ये हुआ है कि परमानेंट नौकरी मिलती है। दिल्ली स्टेट के अंदर परमानेंट नौकरी नहीं मिलती कंपल्सरी के राउंड के करते तो आदमी कच्चा है, ये पक्का है, वो गुजर गया है, तो पक्का आदमी जो गुजर गया उसकी तनख्वाह जो उसकी जगह लगेगा उसको मिलेगी 10-12 हज़ार रुपए। अब 10-12 हज़ार में कैसे काम चलेगा बड़ा परिवार में? अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप जो सफाई कर्मचारी जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, तो उन लोगों को सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ काम लिया जा रहा है गाय भैंसों की तरह, लेकिन दिया कुछ नहीं जा रहा। ना सैलरी टाइम से दी जा रही, ना कोई सुरक्षा दी जा रही टाइम से, ना कोई औजार दिया जा रहा टाइम से, बस। तो इतना भ्रष्टाचार कैसे मतलब बढ़ गया दिल्ली के अंदर? बढ़िया झाड़ू, मतलब अब तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह भी आपका है, झाड़ू जिस झाड़ू साहब हथियार है झाड़ू आपका। 3 महीने में एक झाड़ू मिलती है, 3 महीने में एक झाड़ू मिलती है, वो भी हम अपने तरफ से बनाते हैं। अच्छा, जो झाड़ू आप सड़कों पे लगाते 3 महीने में मिलती है? 3 महीने में एक मिलती है बस। तो कैसे, मतलब वो तो घिस जाती होगी ना, टूट जाती की जाती है, फिर हम बाजार से लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं अपने पैसों से, अपने पैसों से खरीद? अपने पैसों से लाते हैं। अच्छा, हाँ, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता? एक ही मिलती है बस 3 महीने में। अच्छा, दस्ताने हो गए, जूते वगैरह, वर्दी वगैरह नहीं ये तो नाम की वर्दी वर्दी सन 2000 से बाद में वर्दी मिली नहीं है किसी भी कर्मचारी को, कच्चा हो या पक्का हो। इन कच्चे कर्मचारी का आई कार्ड नहीं मिला रास्ते बीच में, अगर रात को इनकी, अब ये इलेक्शन आ रही है, इलेक्शनों में ड्यूटी लगा देंगे इनकी, पक्के कर्मचारी रात को, अगर रात को निकलेंगे, पुलिस वाले परेशान करते हैं, इनकी नाइट ड्यूटी लगाते हैं, तो इनके पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है, और ना ही इनके पास में कोई ऐसे कार्ड, बहुत कर्मचारियों के पास आई कार्ड भी नहीं है। अच्छा, सरकारी होने के बावजूद? हाँ, बहुत कर्मचारियों के नहीं बने आई कार्ड, नहीं आए, और इन पे कोई सुविधा नहीं है, सुरक्षा नहीं है इनकी, कोई सफाई कर्मचारियों किसी भी तरीके की कोई। देखिए दोस्तों, ये जितने साथी लोग खड़े हैं यहाँ पर, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, ये लोग दिल्ली को चमकाने काम करते हैं, लेकिन इनकी जो चमकाहट जो है, 1% भी इनके चेहरे पे ऐसी रोशनी नहीं है जो होनी चाहिए थी बावजूद। क्या लग रहा है, मतलब दिल्ली सरकार जैसे वादे कर रही है अभी लगातार, तो आप लोगों ने ऐसा कुछ वादा सामने नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ वादा सामने नहीं आया, ना पहले से कोई वादा सामने आया। हमसे सिर्फ काम ही लिया जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग बीमारी के कारण मर जाते हैं, उन्हें कोई कैशलेस की सुविधा नहीं दी जा रही है। बहुत लोग मर जाते हैं और बहुत लोग अभी बीमार चल रहे हैं, और उनकी डॉक्टरी और करके उन्हें फेल और कर देते हैं। अच्छा, कुछ को तो नौकरी से हटा दिया, कुछ को पक्का ही नहीं किया डॉक्टरी में। तो ऐसा कुछ निकालना चाहिए सिस्टम। जो तनख्वाह कितने महीने पे आती है आपकी, मतलब महीने आती है, कैसे आती है तनख्वाह? तो अब तो शायद आती है, पर बहुत लेट आती है कभी कभी। फिर कितना टाइम पीरियड कोई? कभी कभी तो 28-27 तारीख हो जाती है, कभी 7 तारीख को मिल जाती है, कभी 15 तारीख को मिलती है, कभी 2 तारीख को मिलती है। कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम होना चाहिए, जबकि 1 तारीख या 2 तारीख। जो मेरा नाम अनिल खजाना है। तो क्या मतलब कहेंगे, समस्या क्या क्या है? आप सफाई कर्मचारी हैं, तो क्या क्या समस्याओं को आप फेस करते हैं? समस्या तो हमारे सर ने बताई, जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं है। कुछ बताइए। पीड़ित है कर्मचारी, काम जितना हिसाब से वो काम करता है उस हिसाब से उसको वेतन नहीं मिलता। जैसे कि साउथ दिल्ली में जो है सैलरी टाइम से आती है, 1 तारीख में, 2 तारीख में, 31 तारीख में, बंद महीने में सैलरी आती है। लेकिन यहाँ नॉर्थ दिल्ली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 10-15 तारीख हो जाती है, और वहाँ की जो सैलरी वो भी ज़्यादा है, और यहाँ की सैलरी कम है। नॉर्थ दिल्ली में सैलरी कितना, आपको कितना मिलता है? मैं तो कच्चा हूँ, तो हाँ कम मिलती है। कितनी फिर भी एक अप्रोक्स, मतलब 15,000 रुपये। 15 में कैसे, मतलब छुट्टी को जो कट जाती है, वो छुट्टी भी कट जाता है पैसा? छुट्टी में कट जाता है, संडे भी कट जाता है। अगर शनिवार को ड्यूटी नहीं आएंगे तो संडे भी कट जाएगा। तो बहुत दुख का विषय है। तो ठेकेदार, आप ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, तो कैसा, मतलब? ठेकेदार के अंदर नहीं हम ठेकेदार के अंदर नहीं है, हम तो है तो गवर्नमेंट के अंदर में ही, लेकिन हाँ कच्चे है, और काफी समय से है। मैं 99 से काम कर रहा हूँ। तो इतना लंबा समय जो कच्चे, मेरे जैसे हजारों, कम से कम 10,000 कर्मचारी है जो है नॉर्थ जोन में। 10,000 कर्मचारी जो कि अभी तक कच्चे हैं, जिनको पक्का नहीं किया जा रहा। और ये तो वो है जो 10,000 कर्मचारी जो मेरे जैसे है, और जो डेथ केस वाले उनको लगा के काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने, मतलब समय समय पर आप लोग आंदोलन भी करते हैं, तो कुछ मिलता है, कुछ फायदा? कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ आश्वासन मिलता है। जो भी सरकार होती है, कोई भी सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, उसके अलावा कुछ नहीं देती। झूठा आश्वासन दे देती है, अब पक्के कर देंगे, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं। झाड़ू कोई बता रहे थे आप खरीदनी पड़ती है? हाँ, झाड़ू भी अपने पैसों से खरीदनी पड़ती है। तो 15,000 में झाड़ू भी खरीद रहे हैं आप, घर का राशन है, बीवी बच्चे हैं, कैसे गुजारा, कैसे? किराया भाड़ा है, आना जाना बस कर रहे सर। गरीब आदमी क्या करेगा, चटनी रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं।
झाड़ू का चिन्ह तो हमने उसे दे दिया, लेकिन उसने हमें क्या कह रहे हैं? झाड़ू का चिन्ह तो हमने उसे दे दिया, लेकिन उसने हमें कुछ दिया नहीं है झाड़ू के चिन्ह के अलावा। हमसे लिया ही लिया। एक झाड़ू भी नहीं है। हाँ, काम तो लेते हैं भेड़ बकरी की तरह हमसे, लेकिन सैलरी नहीं देते टाइम से, कोई सुविधा नहीं देते, बहुत पीड़ित है लोग। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे कि चुनावों से पहले आपके लिए कुछ ऐलान किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा तो यही कहना है, जो भी गवर्नमेंट आए हम लोगों को टाइम से पक्का करे, टाइम से सैलरी दे, जैसे हमसे काम ले जा रहा है हमसे सैलरी भी दे। बाबा साहब ने 8 घंटे का एक टाइम पीरियड बनाया था कि 8 घंटे की नौकरी, या फिर अगर ऊपर काम कराते तो ऊपर पैसा उनको देना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ओवर टाइम मिलता हो, हम बाजी बेर रात को रुक जाते हैं, हमें कोई ओवर टाइम नहीं मिलता। पहले ओवर टाइम भी मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता। संडे के दिन भी बुला लेते हमें संडे को भी बुलाते हैं, वैसे भी करते हैं, नहीं आएंगे तो हमारी एब्सेंट हो जाएगी, तनख्वाह कट जाएगी। अच्छा, मतलब 4 छुट्टी संडे की जो है वो भी नहीं मिलती आपको? वो भी नहीं मिलते। हैं। साउथ दिल्ली के अंदर देखो कैसा भेदभाव है कि दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और साउथ दिल्ली, उसमें सारे लाभांश, सारा पैसा मिल चुका है, पक्का हो गया कर्मचारी का सबका। और करुणामूलक आधार पर जो कर्मचारी किसी की डेथ होती है उनका सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन ये साउथ दिल्ली ऐसी है कि इसमें काफी लंबा भागदौड़ करने के बाद जाते हैं, लोग बागों के पास जाते हैं, परसेंटेज बताते हैं, वगैरह वगैरह कहते हैं। काफी टाइम से पैसा नहीं मिला, रिटायर होने के बाद भी पैसा नहीं मिला, और डेथ पे केस पे भी पैसा नहीं मिला, और जो परमानेंट हुए थे उनका भी पैसा नहीं मिला। साउथ दिल्ली में सारा हिसाब हो गया है। ये दिल्ली स्टेट में कैसा भेदभाव है साउथ दिल्ली। भ्रष्टाचार है तो एक तरीके से इतना बड़ा भ्रष्टाचार। हाँ, ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है हम लोगों के साथ में। और डेली वेजर कर्मचारी 20-20, 25-25 साल से है कर्मचारी है, बताओ वो क्या खाएगा, 15-16 हज़ार में क्या करेगा है? तो अब कोई भी सरकार आए हमारे कर्मचारियों के बारे में सोचे, देखे। हम सभी सरकार को सैल्यूट करते हैं, लेकिन हमारे बारे में भी सोचे। आप ये बताइए, आप महिला हैं, सड़क पे झाड़ू लगाती हैं, सड़क को चमकाती हैं, क्या क्या समस्या फेस करती हैं? सबसे बड़ी के लिए घर को संभालना, फिर बाहर दिल्ली को चमकाना, और उसके बावजूद आपके साथ इतनी बड़ी समस्याएं साथ लेके चल रही जैसे हैं। हम रोड पे काम करते हैं या कहीं भी लगता है, हादसा वादसा हो जाता है हमारे साथ, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे कोई सरकार हमारे लिए सुविधा करे कि चोट लग गई है, ऐसे दवाई वाई दे, कुछ नहीं होता हमारे साथ। हमें अपना तरीके से करना पड़ता है हैंडल सब कुछ। तो हमारी बस बहुत समस्या है। आज हमें 15 साल हो गए हैं। 96 मेरे आदमी थे, वो गुजर चुके हैं, उनकी जगह पे लगी हूँ। 15 साल उन्होंने करी, 15 साल मुझे हो गए हैं। तो अब बताइए अब क्या करें? तो तनख्वाह वगैरह समय से तनख्वाह उनका तो टाइम से नहीं मिलती सर। तो कैसे, मतलब आप पति भी नहीं है आपके, जी जी, पति बच्चे होंगे घर पे, तो कैसे गुजारा? एक बेटा है। हाँ, घर पर बेटा गुजारा, काम करता है। हाँ, घर का गुजारा कैसे चल रहा है? इसी नौकरी से चलता है जी। तनख्वाह तो टाइम से नहीं आती, मतलब फिर टाइम से नहीं आते है, कोई प्राइवेट काम कर लेते हैं। झाड़ू तो इसके बाद भी प्राइवेट काम करना? हाँ जी, कर लेते हैं। बोनस वोनस सबको रुका पड़ा है। घर में झाड़ू बर्तन पोछा कर लेते हैं, जाके किसी की भी मेरे बच्चे करते हैं, तो भी चल रहा है हमारा घर। इसके भरोसे थोड़ी नहीं है। देखिए दोस्तों, मतलब इतनी दुख भरी कहानी इन लोगों की है। दिल्ली के सफाई कर्मी हैं, मैडम से बात की तो बता रही हैं कि यहाँ से तनख्वाह इनको टाइम से नहीं मिलती है। घर का गुजारा करने के लिए इनके जो बच्चे हैं और ये खुद बाहर अमीरों के घर जाते हैं और झाड़ू पोछा बर्तन ऐसा आप करते हैं ना, और उससे जो है फिर घर का गुजारा करने को ये लोग मजबूर हैं। हम लोग यही एक अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को आप बेसिक सुविधाएं तो कम से कम उपलब्ध कराइए। कम से कम इनको समय से इनकी तनख्वाह तो दीजिए, ताकि ये अपने जो इनके बच्चे हैं उनका पाल पोषण अच्छे से कर सके, अपना पेट पालने के लिए जो नौकरी करते हैं उस नौकरी से गुजारा कर सके। पति भी घर पे नहीं है, बीवी बच्चे, मतलब बच्चे हैं और ये अकेली महिला हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए सोचिए जिन आपने 2100 का वादा कर दिया, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई वादा कीजिए। और चुनावों से पहले 100 रुपये कहाँ दे रहे हैं? एमसीडी वालों को कहाँ दे रहे हैं? हाँ, कि भाई एम्प्लॉय हैं, सरकारी है, इनका नहीं होएगा ना, पेंशन बंदेगी सरकारी की। तो ना आपने फॉर्म भरा नहीं 2100 का? नहीं भरा, नहीं हमारा भरा नहीं गया। मना कर दिया कि आप सरकारी हो, इसलिए हमें मना कर दिया। पेंशन के लिए भी मना कर दिया, विधवा के लिए, कि आप सरकारी में हो। सरकारी में मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल विधवा पेंशन भी नहीं मिलती आपको, ना समय पे तनख्वाह मिलती है, मतलब मिलती है। हर सरकारी लाभ तो है ही नहीं है, और जो और मिलता है वो भी नहीं मिल रहा। नहीं, कुछ भी नहीं मिलता हमें, किसी चीज में भी नहीं मिल रहा। देखिए, विधवा हैं, विधवा पेंशन का लाभ इनको नहीं मिलता है, प्लस में जो 2100 का झूठा वादा किया है वो भी इनको नहीं मिलेगा। साथ ही में जो सरकारी नौकरियां कर रही हैं, झाड़ू लगाती हैं, सड़कों पर सड़कों चमकाती हैं, उसकी भी तनख्वाह इनको टाइम से नहीं मिलती है। तो
तो कम से कम कुछ कीजिए और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आप हाथ बढ़ाइए आगे। सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी दिल्ली को चमकाने काम करते हैं। लंदन आपने दिल्ली को नहीं बनाया, लेकिन लंदन बनाने की पूरी कोशिश दिल्ली के सफाई कर्मचारी अपनी तरफ से करते रहते हैं। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है आ चुके हैं और चुनावों से पहले दिल्ली सरकार जो है उसने कई वादे किए हैं और तमाम सरकारें ने वादे किए हैं, लेकिन जो वादे करने चाहिए थे असल में वाल्मीकि समाज जो लगातार दिल्ली को चमकाने का काम कर रहा है, उसके लिए क्या कुछ वादे हैं। एक सफाई कर्मी हमारे साथ हैं, रोडों को साफ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग जो हैं पूरी जी जान लगाते हैं रोडों को चमकाने के लिए, लॉकडाउन में भी आप लोग अपने घर नहीं बैठे, आपको हाथों में आपके दस्ताने नहीं है, मास्क नहीं है, जूते नहीं है, तो कुछ देती नहीं सरकार? नहीं भैया, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता ना। तो क्या समस्या क्या और उसमें कोरोना में मिल गया तो मिल गया, उसके बाद तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, अब ये समस्या तो ऊपर वाले को पता होगा कि क्यों नहीं मिल रहा है, किस वजह से नहीं मिल रहा है। नहीं, जैसे अगर हम बात करें तो क्या क्या मेन समस्या क्या क्या कि आपको ये चीज मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं? जो हमारे को मेन चीज ये तो मान लो मेन रोड पे काम कर रहा है, किसी को थोड़ी पता हम कर्मचारी है। हाँ। और मेरे को प्राइवेट भी समझ सकता है, कम से कम वर्दी तो होनी चाहिए हमारे पास में। अच्छा, वर्दी भी नहीं मिली आपको? कोई प्रूफ हो कि हाँ भाई ये कर्मचारी है। हाँ, MCD उधर परली साइड देख लो, वो देखो वो पहन रखी उन्होंने। ग्रीन कलर की। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रुका हुआ पैसा कौन सा पैसा है आपको? रुका हुआ जो पक्के हुए थे ना, उसका पैसा जो मिलता है वो नहीं मिला हमें अब तक। कितना पक्के होते? मैं 2005 में पक्का हुआ हूँ। एरियल वगैरह जो था आपको वो नहीं मिला? हाँ, वो नहीं मिला। 2005 में पक्के हो गए और 2005 से ऐसी काम कर रहे हैं आप इस हालत में? और कैसे हालत में करेंगे ये बताओ। मतलब ये नहीं है कि कीड़े काटे हैं, काफी जहरीले सफाई करते हैं, गंदगी में घुसते हैं आप लोग, एक सेफ्टी का काम नहीं, हमारा तो मेन रोड का काम है। जो फिर भी यहाँ पर जो है काफी गंदगी होती है, कभी कभी बारिश है वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बात के बारे में। हमारे अफसर है उनको सोचना चाहिए, कभी गंदगी में काम कर रहा है, मास्क सही है या कोई कुछ भी ऐसा वो हो कोई जिनको बचाव हो। एक ड्रेस भी होनी चाहिए ताकि दूर से दिखे, बंदा दिखे कि हाँ भाई ये कर्मचारी है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया करे? सरकार क्या, जब हमारे बड़े बैठे हैं वो ही नहीं करते तो सरकार क्या कर लेगी? बड़े मतलब कौन? बड़े हमारे अफसर जो हैं ये जाके ऊपर जाके ऑर्डर करें जाके, जब भी तो सरकार कुछ करेगी। मतलब भ्रष्टाचार पूरा। बस और क्या, यही है, बस गरीब मारे, बस और क्या है। देखिए, दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज जो है पूरा जी जान लगाता है दिल्ली को चमकाने के लिए। कोरोना हो या किसी भी तरह की महामारी दिल्ली के अंदर आई हो या भारत के अंदर आई हो, लेकिन वाल्मीकि समाज ने कभी भी अपनी झाड़ू को नहीं छोड़ा। ये झाड़ू देख रहे हैं आप, इस झाड़ू को कभी वाल्मीकि समाज ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो लोग इससे जो है इनकी रोजी रोटी है और इसी रोजी रोटी से वो दिल्ली को चमकाने काम करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इनके लिए 1% नहीं सोचती है कि ये लोग अपनी जान से खिलवाड़ करके दिल्ली के अंदर उतरे हैं, दिल्ली को चमका रहे हैं। इनको भी चमकाने का काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए। भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला रखा है दिल्ली के अंदर। ना ही इनके देखिए पूरा शरीर देखिए, एक जूता नहीं है इनके ऊपर जो सरकारी जूता होना चाहिए, एक वर्दी नहीं है इनके शरीर पे जिससे लगे कि हाँ ये सरकारी कर्मचारी है। हाथों में झाड़ू है लेकिन हाथों में दस्ताना नहीं है। इसी झाड़ू से वो दिल्ली को चमकाते हैं। लेकिन भूलिए मत, अगर ये लोग अपनी पे आ गए तो इसी झाड़ू से आपका भी सफाई कर सकते हैं दिल्ली सरकार का।